सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास सेकेंड के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है एसएसटी, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए बच्चों, हम लोग लेसन नंबर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये आपका लेसन नंबर सेकेंड। क्या है लेसन नंबर सेकेंड? आवर ब्यूटीफुल अर्थ, यानी आवर का मतलब हमारा, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर, और अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, यानी धरती जिस पर हम लोग रहते हैं, यानी हमारी सुंदर धरती। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, हम लोग ये जान लेते हैं कि ये लेसन हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? इस लेसन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। द अर्थ इज आवर होम, यानी जो अर्थ है वो हमारा क्या है? घर है। ठीक है। वी लिव ऑन इट, इसी पर हम लोग रहते हैं। इट इज़ आल्सो होम ऑफ ऑल एनिमल्स, हमारे घर के साथ साथ ये अन्य जो एनिमल पाए जाते हैं उनका भी घर है। ठीक है। द अर्थ इज राउंड इन शेप, अगर शेप की बात करें, आकार की बात करें, तो अर्थ क्या है? गोल है, राउंड है। ठीक है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, अगर इसकी बनावट के बारे में जाने, बनावट के बारे में बात करें तो ये किससे बनी है? जमीन, लैंड और वाटर, यानी जमीन और पानी से बनकर बना हुआ है। ठीक है ना? अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, अगर बात करें 4 हिस्से में 3 हिस्सा क्या है? पानी है, और 1 हिस्सा क्या है? 1 हिस्सा क्या है? लैंड है, यानी 3 हिस्सा 4 हिस्से में क्या है? पानी है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें जो है पानी पीने की लिए पीने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? हमें पानी किसके लिए जरूरत पड़ती है? पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। देयर इज एयर अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ क्या है? अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? एयर पाई जाती है। आप देख सकते हो एयर पाई जाती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, ये एयर की जरूरत सभी जीवित चीज़ों के लिए, सांस लेने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? सांस लेने के लिए सभी जीवित प्राणियों को एयर की जरूरत पड़ती है। वी लिव ऑन लैंड, हम लोग जमीन पर रहते हैं। आवर हाउसेज आर बिल्ट हेयर, यानी हमारे जो घर हैं वो इसी जमीन पर बने हुए हैं, जमीन पर ही बने हुए हैं आपके घर। वी ग्रो क्रॉप्स ऑन इट, इसी जमीन पर, इसी लैंड पर हम लोग फसलें उगाते हैं, क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं। व्हीकल मूव हेयर, गाड़ियाँ जो है यहीं पर आती जाती हैं। ठीक है ना? देखो आप देख सकते हो, जमीन है, जमीन है ना? ठीक है ना? इस पर देखो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर गाड़ी भी जो है इसी पे चल रही, रोड पर चल रही। सभी चीज़ें क्या है? लैंड पर ही हैं, जमीन पर ही है। ठीक है ना? इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ, इस लेसन में जो अलग अलग प्रकार की लैंड सरफेस है, यानी जमीन, जो अलग अलग तरीके की जमीन है, ठीक है ना, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? अर्थ पर जो डिफरेंट टाइप की जमीन पाई जाती हैं उन्हीं के बारे में इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कितनी तरीके की जो है सरफेस अर्थ पर जो है क्या होती है? लैंड सरफेस होती है, कितनी तरीके की। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं लैंड सरफेस। ठीक है ना? लैंड इज नॉट सेम एवरीवेयर, अगर लैंड की बात करें, जमीन की बात करें, तो आपने भी इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सभी जगह की जमीन एक जैसी नहीं है। एक जैसी जमीन हर जगह की नहीं, सभी जगह की जमीन अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है। लेट अस नो मोर अबाउट द सरफेस ऑफ आवर अर्थ, तो चलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं और अधिक जानते हैं सरफेस के बारे में, लैंड अर्थ के सरफेस के बारे में और जानते हैं। चलिए स्टार्ट, अगले पेज पे आते हैं। ठीक है। तो क्या है? प्लेन्स के बारे में। तो पहला जो है अर्थ सरफेस क्या है? प्लेन। प्लेन इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द लैंड, प्लेन किस एरिया को बोलते हैं? लैंड के किस एरिया को हम लोग प्लेन बोलते हैं? यानी लैंड का जो फ्लैट एरिया होता है, फ्लैट एरिया, देखो ये फ्लैट एरिया आपको दिख रहा है, फ्लैट एरिया यानी समतल। ठीक है ना? उन्हीं एरिया को हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है ना? उन्हीं एरिया को प्लेन्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ हाउसेस, इंडस्ट्रीज, रोड्स एंड रेलवे ट्रैक आर बिल्ट इन द प्लेन, प्लेन में ही क्या होती है? ज़्यादातर प्लेन एरिया में घर होते हैं, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियाँ होती हैं, रोड्स भी बने होते हैं, रेलवे ट्रैक भी जो है बने होते हैं। ठीक है ना? यानी प्लेन जो अर्थ होती, प्लेन सरफेस जो होता है अर्थ का है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। द फार्मर्स ग्रो फूड क्रॉप्स
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हेयर। इसी प्लेन एरिया में ही क्या है, फार्मर यानी जो किसान है वो फसलें उगाते हैं, फल फ्रूट उगाते हैं, ठीक है ना, सब्जियां उगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्या है, प्लेन एरिया हो गए, ठीक है। अब दूसरा जो है क्या है, माउंटेन्स कौन से हिस्से होते हैं, किस धरती के यानी अर्थ के किस हिस्से को हम लोग माउंटेन बोलते हैं, वेरी हाई रेज्ड एरिया ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माउंटेन। यानी अर्थ का वो हिस्सा अर्थ का जो क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। देखो आप देख सकते हो, देखो मिट्टी कितने ऊपर होती है। अब यहाँ प्लेन की बात करें तो प्लेन की मिट्टी जो है देखो एकदम पूरा क्या थी, फ्लैट थी। मिट्टी देखो यहाँ पर फ्लैट थी, एकदम समतल थी। अब माउंटेन को देखो तो मिट्टी यहाँ की कैसी है, मिट्टी यहाँ की दूसरी तरीके की, इसकी मिट्टी और इसकी मिट्टी में दोनों में फर्क है, ठीक है ना, दोनों में फर्क है। देखिए ये मिट्टी क्या है, देखो काफ़ी ऊंचाई तक है मिट्टी, काफ़ी ऊंचाई तक मिट्टी है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, माउंटेन। ये मिट्टी ऊंचाई तक है इसलिए माउंटेन नाम दिया गया, और ये मिट्टी क्या थी, समतल थी, इसीलिए क्या है, प्लेन नाम दिया गया इसको, ठीक है। द माउंटेन हैव हाई पीक एंड स्टीप स्लोप्स, ठीक है। तो माउंटेन में क्या है, पीक होता है, एक चोटी होती है, और नीचे क्या होता है, स्लॉप होता है, देखो ढलान होता है, चोटी होती है और ढलान होता है। प्लेन को देखो और इसको देखो, यहाँ की मिट्टी देखिए चोटी है ना, ये देखो चोटी, पीक है, पीक, और नीचे क्या है, ढलान, ठीक है। तो ये माउंटेन वाले हिस्से हैं। माउंटेन रिमेन कवर्ड विथ स्नो। माउंटेन में क्या है, हमेशा क्या होती है, बर्फ से ढकी होती है, माउंटेन में बर्फ होती है, बर्फ से ढकी होती है हमेशा। मेनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स, यानी इन्हीं पहाड़ों से माउंटेन से क्या है, कई सारी तमाम तरीके की जो नदियां हैं, जो रिवर्स हैं, इन्हीं से बनती हैं, यहीं से बन करके वो अन्य जगह पर जाती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी होती है, वही बर्फ पिघलती है, तो बर्फ पिघल करके जो है नदी का रूप ले लेती, पानी जो है आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और नदी बन जाता है। हिल्स एंड माउंटेन्स आर कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, यानी हिल्स हो गया या माउंटेन हो गए, इनमें क्या है, बहुत घने जंगल भी पाए जाते हैं, ठीक है। पीपुल कट स्लोप एंड मेक स्मॉल फील्ड टू ग्रो सम क्रॉप्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट, यानी सब्जियां उगाने के लिए, फल फ्रूट उगाने के लिए क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, इनके स्लोप को काट देते हैं, इनके स्लोप को काट करके जो है क्या है, प्लेन बना लेते हैं, इनके स्लोप को काट करके प्लेन बना लेते हैं, और इन्हीं पर जो है क्या है, सब्जियां फल फ्रूट्स जो है क्या करते हैं, उगाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला पढ़ते हैं, अगली जमीन के बारे में पढ़ते हैं। हिल्स क्या है, हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन। अब हिल्स की बात करें तो देखो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज दिखाई दे रही, समानता दिखाई दे रही। इसको देखो, इसको, ये माउंटेन है और हिल, दोनों में फर्क क्या है, हिल्स क्या होते हैं, हिल्स माउंटेन ज़्यादा ऊंचे होते हैं और हिल्स जो है थोड़ा सा उनसे कम ऊंचे होते हैं। देखो है दोनों सेम, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई, हिल्स की ऊंचाई क्या है, वो कम होती है, हिल्स की क्या है, ऊंचाई कम होती है, ठीक है ना। यानी मिट्टी जब कम ऊंचाई तक हो, जब मिट्टी ऊंचाई में कम हो, ठीक है ना, तब उसको हम लोग हिल्स नाम देते हैं। जब मिट्टी ऊंचाई में ज़्यादा हो तब उसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं। जब मिट्टी पत्थर बन जाए, यानी ऊंची हो और पत्थर भी बन जाती है मिट्टी, माउंटेन बोलते हैं, ये भी पत्थर का रूप ले लेती है, ठीक है ना। द एयर इज कूलर ऑन हिल्स, हिल्स में क्या है, हवा क्या होती है, बहुत ठंडी होती है। रोड्स आर नैरो एंड वाइंडिंग, जो वहाँ पर रोड बनाई जाती है वो काफ़ी सकरी होती है, और क्या होती है, घुमावदार होती है, सकरी होती है। टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन हिल्स, हिल्स में क्या किया जाता है, सीढ़ीदार क्या किया जाता है, खेत बनाए जाते हैं। खेत जो है, जो वहाँ फील्ड जो होते हैं जहाँ फसलें उगाई जाती हैं, तो सीढ़ीदार बना लेते हैं, ठीक है ना। अ फ्यू स्मॉल टाउन्स आर फाउंड ऑन हिल्स, कुछ जो है छोटे छोटे से टाउन, शहर भी यहाँ पाए जाते हैं इन एरियाज में, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगली ज़मीन के बारे में जानते हैं, अर्थ की अगली ज़मीन के बारे में जानते हैं। अगली ज़मीन क्या है, अर्थ की वैली, क्या है, वैली क्या होता है, कौन से जमीन के हिस्से को हम लोग वैली बोलते हैं, अ लो लैंड एरिया विच लाई बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड वैली। वैली क्या बोलते हैं, जब दो हिल्स के बीच का जो हिस्सा होता है, यानी वो जमीन जो दो वैली के बीच में हो,
यानी वैली तो ऊंचे ऊंचे होती है, वैली देखो ऊंचे होती है, यानी नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, नीचे वाला जो समतल प्लेन हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैली, ठीक है ना। ये देखो वैली यहाँ बना हुआ है, ये वैली, वैली वाला हिस्सा है, ठीक है। द वैली इज अ फर्टाइल लैंड, यानी वैली क्या होती है, उपजाऊ जगह होती है, ऐसी मिट्टी होती है जो क्या होती है, उपजाऊ होती है, वहाँ पर हम फसल जो है उगा सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। हाँ आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या है, अगली जमीन क्या है, अगली जमीन प्लेट्यूज। क्या है, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होता है, अ फ्लैट लैंड विच राइजेस अबव द सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड अ प्लेट्यूज, ठीक है ना। प्लेट्यूज क्या होते हैं, यानी जो ऊपर जो है पहाड़ों के ऊपर जो समतल जगह होती है, पहाड़ों के ऊपर जो प्लेन एरिया होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यू बोलते हैं। प्लेट्यू है और रॉकी सरफेस, प्लेट्यू की जो सरफेस होती है वो पथरीली होती है, ठीक है ना, पथरीली सरफेस होती है। इट इज़ नॉट फर्टाइल, ये क्या है, उपजाऊ नहीं होती, यानी यहाँ पर कोई भी फसल हम लोग नहीं उगा सकते क्योंकि वो पत्थर होता है, ठीक है ना। तो अगली ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। अगली लैंड कैसी होती है, डेजर्ट। आपने पहले भी डेजर्ट के बारे में सुना होगा, तो आइए हम लोग और अधिक जानते हैं डेजर्ट के बारे में। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ सैंड, ये अर्थ का वो हिस्सा होता है जहाँ पर क्या होता है, बालू ही बालू पाई जाती है, केवल बालू पाई जाती है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर, यहाँ पर बारिश कम होती है, बारिश भी कम होती है, ठीक है ना, पानी की मात्रा बहुत कम है यहाँ पर। अ फ्यू प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन डेजर्ट, यानी यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधों की मात्रा बहुत कम होती है, यानी ऐसे पेड़ पौधे यहाँ पर उग पाते हैं जिनको जो है क्या है, पानी की आवश्यकता कम होती है, वही यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं। तो ये हो गया आपका डेजर्ट वाला पार्ट। अगला है आइसलैंड। आइसलैंड देखिए, आइसलैंड बना हुआ है फिगर में। एंड आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी आइसलैंड अर्थ का वो हिस्सा होता है दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन ऑल साइड, यानी क्या है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है, ठीक है ना। चारों तरफ पानी से घिरे हुए हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या है, देखो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी से, चारों तरफ पानी ही पानी है, यहाँ पे दिख रहा है आइसलैंड, ठीक है ना। और वो पानी बर्फ के रूप में है, बर्फ के रूप में भी कुछ बर्फ बनी हुई, कुछ पानी है, ये हिस्सा देखिए आप, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसलैंड, ठीक है ना। काफ़ी लंबा, बहुत बड़ा एरिया होता है। अब आगे फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को देखिए, फॉरेस्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, और भी जानते हैं हम लोग फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट इज थिकली कवर्ड विथ ट्रीज। फॉरेस्ट अर्थ का वो हिस्सा होता है, अर्थ का वो हिस्सा होता है फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत घने क्या होते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं, ठीक है ना, बहुत नज़दीक नज़दीक पेड़ पौधे होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में क्या होते हैं, तमाम तरीके के अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। वी गेट वैल्यूएबल वुड्स, यानी हमें बहुत कीमती जो लकड़ी होती है, जो वेरिएबल वुड्स एंड अदर थिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी कीमती लकड़ी और अन्य जो कीमती चीज़ें होती हैं, हमारे उपयोग में आने वाली जो अन्य चीज़ें होती हैं, वो भी हमको फॉरेस्ट से मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉरेस्ट वाला हिस्सा। अब अगला हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं सरफेस वाटर के बारे में। सरफेस वाटर कौन सा हिस्सा होता है अर्थ का, देयर आर मोर वाटर ऑन द अर्थ देन लैंड। ये आपको हमने पहले ही बताया कि लैंड से ज़्यादा क्या है, पानी है अर्थ पर। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, पानी का अगर मुख्य स्रोत देखा जाए तो क्या है, वो बारिश है, बारिश से ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है क्या है, वो आता है। रेन वाटर फ्लो डाउन एंड कलेक्ट टू फॉर्म पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर। जो बारिश का पानी होता है वो गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, और ठीक है ना, गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, कई जगह पे इकट्ठा होता है, गड्ढों के अलावा देखो रिवर्स में भी बदल जाता है, लेक्स में भी बदल जाता है, स्ट्रीम में भी इकट्ठा होकर के वो बदल जाता है। देखो ये पॉन्ड्स बना हुआ है, पॉन्ड्स बना हुआ है, ठीक है ना, ये देखो रिवर्स बना हुआ है, ठीक है ना। तो बारिश का पानी इन्हीं में इकट्ठा हो जाता है, इन्हीं में इकट्ठा हो जाता है, और क्या बना लेता है, पॉन्ड बना लेता है, लेक्स बना लेता है, स्ट्रीम्स बना लेता है, और रिवर्स बना लेता है। तो ये सरफेस वाटर हो गया। अब रिवर के बारे में पढ़ते हैं। रिवर के बारे में, सरफेस वाटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सतह पर पाया जाने वाला पानी, ठीक है ना। रिवर के बारे में पढ़ते हैं। रिवर क्या होता है, रिवर बनी हुई, रिवर।
अ रिवर इज द चैनल थ्रू विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो कंटिन्यूसली। रिवर क्या होता है? एक धारा होती है, एक धारा, पानी की एक धारा होती है, पानी की एक धारा को, ठीक है ना, जिससे हो करके खूब सारा पानी एक जगह से दूसरी जगह पे लगातार बहता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर बोलते हैं। ठीक है ना, देखो धारा जो है लगातार धारा बहती रहती है, इसको हम लोग रिवर यानी नदी का नाम देते हैं। अ रिवर हैज़ इट्स ओरिजिन इन द माउंटेन। रिवर्स हम पहले ही बताया आपको, रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, पहाड़ों से निकलती हैं नदियाँ। इट मोस्टली इंड्स अप इन अ सी। ज़्यादातर क्या है, ये कहाँ पर ख़त्म होती हैं? सी में ख़त्म होती है, यानी समुद्र में ख़त्म होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला है लेक। लेक को देखिए, तालाब को देखिए, तालाब क्या होता है? अ लेक इज अ लो लेइंग एरिया फिल्ड विथ वाटर विथ लैंड ऑल अराउंड। यानी लेक क्या होता है? गड्ढे में जो पानी भर जाता है, देखो बड़े बड़े से गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है ना, उनमें जो पानी भर जाता है तो उस पानी को, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लेक बोलते हैं, जिसमें चारों तरफ देखो पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है ना, हाँ गुड, तो ये लेक हो गया। अब आगे है वाटरफॉल। वाटरफॉल देखो, वाटरफॉल पानी का गिरना। व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रॉकी एरिया फॉल्स फ्रॉम अ हाई इट फॉर्म वाटरफॉल। यानी क्या है, अगर पानी की स्ट्रीम की बात करें, पानी की धारा जब पत्थरों के ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, जब पानी की धारा पत्थर में ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसको वो जो है क्या बना लेता है? वाटरफॉल बना लेता है। क्या बना लेता है? वाटरफॉल बना लेता है। देखिए कि नीचे की ओर गिर रहा है ना, पहाड़ों के ऊंचाई से नीचे गिर रहा है ये पानी, तो ये क्या बना लेता है? वाटरफॉल बना लेता है। आप लोगों ने वाटरफॉल के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। अब आगे है सी, ठीक है ना। अब सी के बारे में समझते हैं। सी क्या होता है? सी इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। यानी सी क्या होता है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, खूब सारा पानी पाया जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। सी वाटर इज साल्टी। इसमें का जो पानी होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है। इट इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ये पीने के लिए उपयोगी नहीं होता, यानी इस पानी को हम लोग पी नहीं सकते। आगे देखते हैं हम लोग, ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। ओशियन, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। ओशियन इज अ वेरी लार्ज बॉडी। ओशियन क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा होता है पानी का, जहाँ पर खूब भारी मात्रा में पानी होता है, सी से भी ज़्यादा पानी होता है, उस हिस्से को हम लोग ओशियन बोलते हैं। लार्ज बॉडी ऑफ साल्टी वाटर। इसका भी पानी क्या होता है? जैसे सी का पानी होता है वैसे इसका भी पानी खारा होता है, नमकीन होता है। मोस्ट ऑफ सीज ज्वाइन द ओशियन। ज़्यादातर सीज क्या है? ओशियन में मिलते हैं, ठीक है ना, ओशियन में मिल जाते हैं। तो ये हो गया आपका लेसन, यहाँ पर आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसको आप लोग अपने आप से स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको क्या किए जाएंगे? राइट करके सेंड कर दिए जाएंगे क्वेश्चन आंसर, और आपको भी उसको राइट कर कोर्स कॉपी में उसको राइट करके हमें सेंड करना है, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के लेसन यानी लेसन नंबर 3 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।